हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे लेजिस्लेटिव अप्रूवल ऑफ बजट। इसमें क्या होता है मेनली, जैसे जैसे लेजिस्लेचर इन स्पेसिफिक लोकसभा जब बजट को पास करता है, इट मीन्स अप्रूव करता है, उसके बाद क्या करता है, अप्रोप्रिएशन बिल को भी अप्रूव कर लिया जाता है। तो इसके बाद क्या करता है, इसके बाद क्या होता है, लोकसभा में जो स्पीकर होता है वो सर्टिफाई कर देता है जो भी बिल है, जो मेनली बजट है उसको मनी बिल, क्योंकि मनी बिल को अप्रूव करने का मतलब सर्टिफाई करने का मेनली पावर किसके पास होता है, सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा के स्पीकर को। मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसको सर्टिफाई करने का पावर है स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को। तो इसीलिए जब बिल, जो बजट है मेनली जब अप्रूव किया जाता है लेजिस्लेचर द्वारा, उसके बाद जब अप्रोप्रिएशन बिल भी पास किया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल किस लिए होता है, मेनली टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए जब अप्रोप्रिएशन बिल भी पास हो जाता है, तब जो स्पीकर होता है वो क्या कर देता है, उस बजट को सर्टिफाई कर देता है कि दिस बजट इज द मनी बिल। उसके बाद इसको पास किया जाता है राज्यसभा के अंदर। अब राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम दिया जाता है, वो उसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद जो भी उनके रिकमेंडेशन होंगे, जो भी चीज़ें होंगे, अमेंडमेंट रिकमेंडेशन जो भी होगा, बस सिर्फ राज्यसभा क्या है इस केस में, मनी बिल के केस में सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है। तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना ये या नहीं करना, ये लोकसभा का काम है। लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकती है या उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं टोटली। तो लोकसभा उसके बाद क्या कर देता है, जैसे जैसे राज्यसभा से वो बिल आ जाता है मनी बिल, उसके बाद उसको एक फाइनल शेप देते हुए, उसके जो भी राज्यसभा के जो भी रिकमेंडेशन होंगे उसको ध्यान में रखते हुए उसको एक फाइनल शेप दे देता है अप्रोप्रिएशन बिल को, और फिर वो पास किया जाता है टू द, मतलब वो फिर भेजा जाता है प्रेसिडेंट के बाद। प्रेसिडेंट फिर उसके ऊपर एसेन करते, साइन करते, और फिर वो जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है वो क्या बन जाता है, एक अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। बिल एक एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इसमें मेनली, इसके पहले मेनली लेजिस्लेचर में जो डिस्कशन होता है इसके ऊपर, वो दो पार्ट्स में होता है मेनली। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं या एक्सपेंडिचर होते या रिवेन्यू होते हैं मेनली, इसको डिस्कस किया जाता है। कितना एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का इस बजट में और कितना रिवेन्यू आएगा, ये सभी चीज़ें, दोनों चीज़ें डिस्कस किया जाता है फर्स्ट स्टेज में। तो इसमें मेनली जो कमिटी होती है, जो भी स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है पार्लियामेंट के पास, मेनली लोकसभा के पास जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी दोनों हाउस में होती है, लेकिन इसमें बात हो रही है मेनली किसकी, ये लोकसभा की। तो लोकसभा क्या करता है, कमेटी के द्वारा उसको पूरा एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करता है उस टोटल एस्टीमेट को। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज में, मतलब फर्स्ट पार्ट में। फिर इसके बाद क्या होता है, इसको इसको एक मनी बिल के तौर पे इसको पास किया जाता है। मनी बिल क्या होता है, मेनली मनी बिल होता है जिसको एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है टू स्पेंड मनी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, मेनली जो गवर्नमेंट होती है, उनको एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है। वो क्या कर सकते, मनी को, मतलब पैसे को स्पेंड कर सकते, विड्रॉ कर सकते फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये उनको अप्रोप्रिएशन जो बिल होता है, जो एक्ट बनता है जब साइन करते प्रेसिडेंट, तो यही मेनली लीगल अथॉरिटी हो जाती है गवर्नमेंट के पास। तो इसके पहले क्या होता है, जो डिस्कशन होता है लेजिस्लेचर में, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि इसके ऊपर ले जो बजट है उसका एक्सपेंडिचर और उसका जो रेवेन्यू है, इसके ऊपर डिस्कशन होता है। मेनली इसको एग्जामिन किया जाता है बाय द कमेटी। और जो सेकंड स्टेज होता है मेनली, सेकंड स्टेज में रिवेन्यू बिल होता है। रिवेन्यू बिल मतलब क्या होता है, जो भी फाइन, मतलब जो भी फाइनेंस बिल होता है मेनली, उस वो किस लिए होता है, वो होता है टू इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्सेस के लिए। तो इसको पास किया जाता है, रिवेन्यू बिल को भी पास किया जाता है। रिवेन्यू बिल मतलब फाइनेंस बिल है एक प्रकार से, इसको फाइनेंस बिल ही बोला जाता है वैसे। ये क्या होता है, इससे पावर मिल जाता है कि अथॉरिटी मिल जाती है कि जो भी टैक्स, जो भी बजट में जो भी टैक्स लिखे गए हैं इम्पोज करने के लिए या टैक्स को कलेक्ट करने के लिए मेनली, तो इसके लिए रेवेन्यू बिल का पास होना जरूरी हो जाता है।
तो इसमें क्या उसके बाद क्या होता है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो क्या करते, इसको इम्प्लीमेंट करते। जो भी बजट होता है, ये सभी पास होने के बाद रेवेन्यू बिल और जो अप्रोप्रिएट एक्ट है, जो भी अप्रोप्रिएट बिल है, अप्रोप्रिएशन बिल, ये हो जाने के बाद जो एग्जीक्यूटिव होता है, मेनली गवर्नमेंट होता है, फिर वो क्या करता है, बजट को इम्प्लीमेंट करता है। इस तरीके से पार्लियामेंट का रोल हो जाता है किसमें, बजट को अप्रूवल करने में। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल को, सबसे पहले तो बजट को अप्रूव करते हैं, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल को एक्सेप्ट करते, अप्रूव करते, देन उसके बाद जो फाइनेंस बिल होता है, रिवेन्यू बिल होता है, उसको अप्रूव करते। और ये तीनों का अलग अलग मतलब है। जो बजट को अप्रूव करते, मतलब टोटल बजट को अप्रूव करना हो गया। अप्रोप्रिएशन बिल को अप्रूव करना मतलब हो गया कि एक प्रकार से लीगल अथॉरिटी दे देना, किनको, एग्जीक्यूटिव को, गवर्नमेंट को, जो कि मेनली विड्रॉ कर सकते पैसे के लिए। और जो रिवेन्यू बिल होता है, ये क्या होता है, मेनली जो भी गवर्नमेंट ने बजट में जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें लाया है, उसको लीगल अथॉरिटी देने के लिए ये रिवेन्यू बिल होता है। तो इस तरीके से लेजिस्लेचर जो है इस पूरे बजट को अप्रूव करता है, मतलब इस बजटरी में जो भी काम है इसको अप्रूव करता है लेजिस्लेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन। अभी एग्जीक्यूटिव किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, इसको हम इस नेक्स्ट वीडियो में मेनली पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।